इस वीडियो में हम लोग आज नेक्स्ट जेएस का एक सिंगल वीडियो एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि आपकी इमेज अपलोड को के काम को सिखाएगा कैसे काम करना है। तो इसके लिए हम चूज़ किया है एक प्रोजेक्ट बनाया है फ़ोटो गैलरी करके। इसमें सिर्फ दो ही कॉलम रहेगा, एक फ़ोटो रहेगा, दूसरा उसका नाम रहेगा। बस ऐसा करके एक फ़ोटो डिज़ाइन वाला गैलरी वाला प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि ये सीख जाओगे कैसे इमेज अपलोड करते हैं। तो पहले ना इमेज अपलोड कराने के लिए या उसके साथ काम करने के लिए हम लोगों को प्रोजेक्ट चाहिए जो मैं इंस्टॉलेशन में लगा रखा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है। बस ये इंस्टॉल होने दो, उसके बाद मैं आपको आगे का काम करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन का काम लगभग हो गया है। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क है उसमें एक पब्लिक फ़ोल्डर होगा जहाँ फ़ोटो अपलोड हो सकता है। तो हम लोग है ना पब्लिक फ़ोल्डर बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, ऐप के अंदर नहीं बनाना है, ऐप से बाहर बनाना है। तो पब्लिक, अब इस फोल्डर के अंदर में आप अपना डेटा को अच्छे से फीड कर सकते हैं। तो पब्लिक वो जगह होती है जहाँ पे आप बाहर का सारा फाइल रखते हैं। आप पहले से जानते हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट में कंपोनेंट फोल्डर पहले बना लेते हैं ताकि इंसर्ट और कॉलिंग का काम हो सके। तो कंपोनेंट्स, इसमें इंसर्ट फॉर्म डॉट JSX और एक और कंपोनेंट जिसमें हम लिखेंगे कॉलिंग फ़ोटोज़, ठीक है, डॉट JSX। तो ये दो कंपोनेंट है। RFC लगा के मैं इस कंपोनेंट को ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका नाम में कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नाम लिखने टाइम ध्यान रखना होगा। इंसर्ट के साथ भी ऐसे ही है, RFC। और आप देख सकते हैं इंसर्ट फ़ोटो। फाइल को नाम जो दे रहे हैं हम, उसमें नाम कुछ भी लिख सकते हो। स्मॉल भी देखो लगाया, कैपिटल भी लगाया, सब चलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जब बना रहे होते हैं तो नाम कैपिटल पहले स्टार्ट होगा। तो ये आपका कंपोनेंट्स है, ये पेज डॉट JS, इसमें दोनों को कॉल कर लेना है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह पे जितना कंटेंट है हटा देते हैं। ऊपर में कुछ इंपोर्ट्स लाइन होते हैं तो उसमें इमेज है, इसकी ज़रूरत अभी है नहीं। और यहाँ पर हम लोग इस जगह पे एक डिव बना लेते हैं, क्लास नेम लगाते थे और फ्लिक्स-1। उसके बाद फ्लिक्स-1 लगाने के बाद मैं इसके अंदर आता हूँ और एक डिव बनाता हूँ क्लास नेम, और ये हो गया W-3/12 और इसके अंदर में इंसर्ट फॉर्म और इसी तरीके से डिव क्लास नेम और 9/12 W-। तो ये 3 और 9 का एक ही सिंगल पेज बना रहे हैं। अगर आपको इंसर्ट का फॉर्म अलग करना है तो भी आपको बता देंगे, कोई इशू नहीं है, इसी में करके दिखा देंगे लास्ट में। तो कॉलिंग फ़ोटोज़ ये कंपोनेंट का नाम है। तो मोटे मोटे तौर पे तुम्हारा कंपोनेंट जहाँ पे रेंडर होना है वो हो गया। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम इसमें मंगूज़ इंस्टॉल कर लो। तो टर्मिनल ओपन करते हैं, मंगूज़ इंस्टॉल करते हैं, डेटाबेस का कनेक्शन करते हैं। तो लिखेंगे npm i मंगूज़, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। और दूसरा ये कि हमारा जो डेटाबेस है वो है MongoDB, उसके कंपास का URL उठा के कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन को रखने के लिए एक अलग से फ़ोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम DB रख लेते हैं। DB के अंदर में एक फ़ाइल बनाते हैं कनेक्ट db.js। सिंपल सा लाइन है, इसमें आपको एक एक्सपोर्ट करना है कनेक्ट DB नाम का वेरिएबल, और इसमें आप एरो फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ट्राई, एरर नहीं आ जाए तो कैच, जो एरर आएगा उसके लिए लाइन, सिंपल सा चीज़। और ये process.exit लिखने की ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं। ये यहाँ पे ट्राई करेंगे, मंगूज़ से इंपोर्ट करा कर काम शुरू करेंगे। तो देखो ये इंस्टॉलेशन का काम तो हो गया था, यहाँ पे मंगूज़ भी इंस्टॉल हो गया है। तो आप आराम से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्स छूट गया आपका, इंपोर्ट मंगूज़ फ्रॉम मंगूज़। यहाँ पे हम लोग मंगूज़ डॉट कनेक्ट, सॉरी, और उसके बाद आपका URL, ठीक है। सही होने पर यहाँ पे आप डालेंगे console.log, ठीक है, DB कनेक्शन स्टार्टेड। ये एक मैसेज हो जाएगा जो आप प्रॉम्प्ट करा सकते हैं। एक्सपोर्ट हो चुका है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, पता ही है आपको।
एक और बात ये कि यहाँ पे आपका यूआरएल क्या होगा। तो आप यूआरएल के बारे में जानते हैं कि अगर हम इससे एग्ज़िट, जैसे नहीं, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो सॉरी ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये यूआरएल मिल जाएगा। बस बेसिकली यूआरएल लेना है और इस कनेक्शन को यहाँ से नहीं बनाकर यूआरएल से बनाना है। तो डीबी कनेक्ट के पास आ जाएंगे और ये यहाँ यूआरएल डाल देंगे। स्लैश लगा के मैं गैलरी नाम का डेटाबेस रखूँगा, ऐसा सोच लिया, तो ये डेटाबेस का नाम बन जाता है। ठीक है, हो गया आपका काम। अब आप अपना शुरुआत करेंगे स्कीमा यानी मॉडल बनाना। तो डेटाबेस के अंदर भी मॉडल बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मॉडल फोल्डर अलग ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। फ़ोटो मॉडल डॉट JS इम्पोर्ट मंगूज़ फ्रॉम मंगूज़। उसके बाद आपका कॉन्स्ट और यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा फ़ोटो स्कीमा और मंगूज़ डॉट स्कीमा। ध्यान रहे इसके आगे न्यू लगेगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे आपको फ़ोटो में क्या क्या देना है। तो नॉर्मली हमको दो चीज़ देना है, एक है टाइटल जो कि स्ट्रिंग रहेगा, एस कैपिटल नहीं भूलिएगा। रिक्वायर्ड ट्रू रख दीजिए। रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब होता है अगर आपने ऐसा लिख दिया इसका मतलब हुआ कि इसको बिना खाली करके कोई इंसर्ट नहीं करा सकता। ठीक है, दूसरा आपका जो इमेज है वो इमेज यूआरएल या इमेज सिर्फ इमेज लिख देते हैं बस, ये भी संजोग से स्ट्रिंग ही होगा। ध्यान रहे इसके आगे टाइप ने लिखा हुआ है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, टी कैपिटल नहीं स्मॉल ही होता है। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद हम लोग को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मंगूज़ डॉट मॉडल्स और फिर मॉडल का नाम जो रखोगे फ़ोटो मॉडल रखोगे, है ना। ये नहीं मिलेगा तो नया बना लोगे। मॉडल नाम क्या रखोगे, फ़ोटो मॉडल। स्कीमा का नाम क्या है, फ़ोटो स्कीमा। ये आपका बन गया, आपका स्कीमा तैयार। आपको क्या करना है, इस स्कीमा को तैयार होने के बाद यूज़ करना है, जैसे इंसर्ट में वगैरह वगैरह। तो इंसर्ट का फॉर्म बनाते हैं पहले, तो हम फॉर्म टैग बनाते हैं, फॉर्म टैग। और फॉर्म में एक्शन और मेथड बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मार्जिन बॉटम 3 और इसके बाद लेबल। और लेबल के पास यहाँ पर डालेंगे पहला चीज़ टाइटल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नाम क्या होगा टाइटल, क्लास लगाकर बॉर्डर W- फुल और PX3 PY2 थोड़ा राउंडेड, इसमें भी क्लास लगाओ। अब मेथड में पोस्ट लिखो, यहाँ पे लिखो फ्लिक्स डैश कॉल, गैप के बारे में बता दो। ये जो डिव है इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। ऐसे ही एक और कॉलम होगा जिसका नाम होगा इमेज, जो अपलोड करना है आपको। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम, बस इनपुट टाइप क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से इसका फॉर्म का बटन बना लीजिए, मार्जिन बॉटम 3, इनपुट टाइप सबमिट, क्लास नेम बॉर्डर W- फुल PX3 PY2 BG-til-600, होवर करने पर BG का टिल 700। ये इंसर्ट का फॉर्म बन गया। npm रन देव आउटपुट देखने के लिए। इसके बाद करते हैं कॉलिंग का काम। तो कॉलिंग का काम हो जाएगा ग्रीड में, ग्रीड डैश कॉल डैश 6, थोड़ा सा गैप, काम ख़त्म। जो भी इमेजेस आएंगे वो एक डिव में आएंगे, तो उसमें लिखेंगे W- फुल और उसके अंदर में एक img का टैग जो कि इमेज को दिखाएगा, और दूसरा जो है वो टाइटल का टैग जो टाइटल को दिखाएगा। ठीक है, फ़ोटो का टाइटल। तो ये जो चीज़ होगा ये लूप में होगा, इसलिए हम उसका कॉलिंग कर लेते हैं। कॉन्स्ट, सबसे पहले तो डेटाबेस को बुला लो, कनेक्ट DB को, इंपोर्ट हो गया ये। असिंक्रोनस कर दो इसको, क्योंकि कॉलिंग करने के लिए प्रॉमिस में बदलना पड़ता है इसको। उसके बाद कॉन्स बनाओ और फ़ोटोज़ लिखो, अवेट, मॉडल का नाम है फ़ोटो मॉडल, इसको इंपोर्ट करो और फाइंड लगाओ। डेटा आ गया। डेटा आने के बाद इस जगह को लूप में कवर कर दो, कर्ली ब्रैकेट फोटोज़ डॉट मैप
फ़ोटो, एरो का साइन और छोटी ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि पूरा रिटर्न हो जाए। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है आईडी। तो कॉमा लगा के इंडेक्स लिख दो और कुछ नया है नहीं, की पास करके इंडेक्स को डाल दो। यहाँ इमेज दिखाना है तो इमेज का यूआरएल आएगा, यहाँ नाम दिखाना है तो नाम का नाम आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ोटो डॉट टाइटल। देखो मॉडल में टाइटल नाम रखे थे इसलिए फ़ोटो डॉट टाइटल। तो ये कॉलिंग का काम हो गया, बट इंसर्ट का काम अभी पूरा नहीं हुआ। इंसर्ट कराने के लिए हम लोग को चाहिए सर्वर एक्शन। तो कॉन्स्ट हैंडल इंसर्ट और इसमें आसिंक्रोनस। पास क्या होता है? ऑब्वियसली फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा जो डेटा आना है। सर्वर एक्शन के लिए पहला नियम ये है कि जो पहला लाइन है वो इसमें यूज़ सर्वर लिखना होगा, दूसरा ये असिंक्रोनस होना चाहिए। दो रूल है तभी ये काम करता है। अभी डेटा एक एक करके ले लो, जैसे टाइटल को उठा लो, फॉर्म डेटा डॉट गेट, तो टाइटल आ जाएगा। ऐसे ही अब इमेज भी लाना पड़ेगा तुमको, और इसके बाद तुम अपना सर्वर साइड वैलिडेशन वगैरह कर सकते हो कि टाइटल कैसा होगा, इमेज कैसा होगा, वगैरह वगैरह। ये लॉजिक हेयर लिख देते हैं, बाद में करेंगे। ठीक है। तो ये इंसर्ट का जो फंक्शन है ये एक्शन में चला जाता है, कोई एरर नहीं। अब आउटपुट देखिए, आईपी एड्रेस मिल गया आपको, रन कीजिए। देखिए ये जो फॉर्म आपके सामने है ये इंसर्ट करने का फॉर्म है। इसको अच्छे से दिखाने के लिए 10 पिक्सल का चारों तरफ से पैडिंग दे देते हैं ताकि ये अंदर की तरफ आ जाए। यहाँ टाइटल लिखना है, यहाँ इमेज डालना। तो इमेज डालने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, आप टाइटल सिर्फ डाल सकते हैं अभी। तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात, दो तीन चीज़ें समझ लीजिए। इंसर्ट इमेज करने में बाकी की तरह काम नहीं करना होता है। तो हम लोग पहले इमेज निकाल लिया, इमेज नाम का वेरिएबल से आ गया। इसके बाद हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर मान लो इमेज नहीं है, इमेज मान लो नहीं है, तो एक छोटा सा कंसोल एरर कर सकते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट इमेज, और रिटर्न वहीं पे ब्लैंक छोड़ने का मतलब हुआ इससे आगे फंक्शन चलेगा ही नहीं, ये एक तरह का एग्जिट हो गया। इसके अलावा अगर मान लो एरर, अगर लॉजिक में सब कुछ ठीक है तो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए एक तो ध्यान से देखिए, एक तो बाइट्स लगाएंगे। बाइट्स क्या करेगा, बेसिकली मेरे डेटा को अवेट लगाकर मेरे डेटा को अलग अलग करेगा। तो इमेज में से निकालना होगा एरे बफर, ये फंक्शन इमेज का होता है एरे बफर। इसके बाद आप एक और वेरिएबल बना लीजिएगा, इसका नाम हम बफर रख लेते हैं। नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, बफर। और उसके बाद आपको यही बफर, बी कैपिटल बफर, एक मॉड्यूल होता है, पहले से रहता है, इंपोर्ट किया हो, खाली करना होता है, बस हो गया। फ्रॉम, और कहाँ से बफरिंग करेगा तो वो टाइप से। ये दो लाइन एक्स्ट्रा है इंसर्ट करने के लिए, और तीसरा लाइन जो है वो राइट करने का है। मतलब अगर एरर ना आए तो ट्राई कैच में डाल सकते हो तुम आराम से इसको, ट्राई और कैच। तो क्या हुआ, ट्राई में अगर कोई एरर आ गया तो अवेट लगाने के बाद हम यहाँ लगाएंगे राइट करो फाइल को, राइट WRIT, राइट फाइल। ये आपको इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ करो तो हम बता देते हैं, ./public/ और फोटोज़ नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, और उसमें जो नाम होगा वो कैसा होगा, तो इसको बैकटिक में कन्वर्ट कर दो ताकि इसके बीच में वेरिएबल डाल सके। तो यहाँ स्लैश और उसका डॉलर कर्ली ब्रैकेट और इमेज डॉट नेम, यानी इमेज से नाम निकाल लो। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पैरामीटर में बफर को डाल दो जो वेरिएबल बनाए थे। तो ये लाइन क्या करेगा, उसको बाइट में कन्वर्ट कर देगा इमेज को। उसके बाद ये क्या करेगा, उसको उतना देर तक बफरिंग करता रहेगा। तीसरा कलर क्या करेगा, उसको फ़ोटो के अंदर इमेजेस नाम का फ़ोल्डर होगा, अभी बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। तो फोटोज़ नाम का फ़ोल्डर पब्लिक के अंदर, अब पास समझ में आया, .public फ़ोटोज़, और उसके बाद क्या नाम से स्टोर होगा, वही नाम से जो नाम से अपलोड हो रहा है। तो इमेज जो अपलोड हो रहा है उसका नाम क्या है, इमेज डॉट नेम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को एक और काम करना है। वो क्या है कि डेटाबेस का कनेक्शन बुलाना होगा।
कनेक्ट डीबी, देखो कनेक्ट डीबी इंपोर्ट कर लो। इसके बाद अपना क्रिएट करो, मतलब डाटा नया स्टोर करो। तो फोटो मॉडल डॉट क्रिएट या इंसर्ट, क्रिएट, और इसमें डेटा आ जाएगा पहला टाइटल। तो टाइटल में टाइटल जाएगा, कौन सा टाइटल, ये वेरिएबल, ठीक है। और इमेज दूसरा कॉलम है, इमेज में क्या जाएगा, तो इमेज डॉट नेम जाएगा। इमेज ये वाला की का नाम हो गया जो डेटाबेस के अनुसार है, ध्यान से देखो, ये इमेज की का नाम हो गया और ये इमेज मेरे वेरिएबल का नाम है, तो कन्फ्यूज़न नहीं एकदम, ज़रा सा भी नहीं। और इसके बाद क्या करना है, तो रिफ़्रेश, रीडायरेक्ट, ये वाला इंपोर्ट कर लो। और कहाँ जाएगा, तो होम पेज पे, क्योंकि हम होम पेज पे काम कर रहे हैं। और एरर आ गया तो क्या होगा, तो कैच एरर, जो एरर आया मैसेज दे दो, हो गया। फेल टू इंसर्ट फोटो, प्लीज़ ट्राई अगेन, काम ख़त्म। तो ये है इंसर्ट का लॉजिक जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया। एक और बात, ये जो राइट फाइल है ये ऊपर इंपोर्ट होता है, कैसे होता है, इंपोर्ट राइट फाइल फ्रॉम एफएस प्रोमिसेस। एफएस मतलब फाइल सिस्टम होता है। तो फाइल को राइट करने के लिए उसके पास फंक्शन है पहले से, बस आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये जो रिएक्ट वाला लाइन इंपोर्ट रहता है इसका कोई काम नहीं, क्योंकि रिएक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये तुम यहाँ रिटर्न लाइन लिख कर करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ से बाहर निकलने टाइम रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव हो गया ही, नहीं तो नहीं होता। तो मोटे मोटे तौर पे आपका जो लॉजिक है इंसर्ट का, देख लीजिए अच्छे से। हम स्क्रीन को थोड़ा देर रोक देते हैं, आप अच्छे से लॉजिक देख लीजिए। पहले काम क्या हुआ, यू सर्वर लगाना ज़रूरी है, सब फाइल को अलग अलग किया, पहले चेक कर लिया इमेज तो नहीं डाला कहीं, तो पहले बोल दिया कि भैया अलर्ट कर दो अगर इमेज सेलेक्ट नहीं किया तो। बाइट नाम का वेरिएबल में एरे बफर नाम से इंपोर्ट किया इमेज को, फिर बफर को वेरिएबल बनाया, फिर राइट करने के लिए ट्राई का इस्तेमाल किया। तुम बिना ट्राई के भी कर सकते हो, लेकिन एरर आएगा तो कोई संभाल नहीं पाएगा। उसके बाद है डेटाबेस कनेक्शन, उसके बाद है डेटाबेस का क्रिएशन का काम, और फिर रीडायरेक्ट, दैट्स इट। तो ये सारा काम हम इंसर्ट करने के प्रोसेस में लगाया है। इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे सबमिट करेंगे तो अलर्ट सॉरी नहीं होता है, ये अलर्ट नहीं होता है। तो कंसोल डॉट लॉग, आपको और कहीं अलर्ट दिख रहा है, यहाँ कंसोल डॉट लॉग। नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में अलर्ट इसलिए होता है क्योंकि वो क्लाइंट साइड पे काम करता है और ये सर्वर साइड पे अलर्ट होता ही नहीं है, तो काम ही नहीं करेगा। देखिए, तो आपको ऐसे ब्लैंक मारने के बाद आपको यहाँ पे कहीं पे अगर मैसेज दिखा है कि टाइटल इज़ रिक्वायर्ड, दिखा ना, अगर मान लो हम यहाँ पे टाइटल भर दें और इमेज ना डालें तो बोलेगा इमेज फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, देखना आया, वही मैसेज आया। और अगर हम इमेज को चूज़ कर लेते हैं, सपोज दैट ये वाला इमेज, ठीक है, तो सबमिट करेंगे तो क्या होगा, देखो पब्लिक फोल्डर के अंदर फ़ोटोज़ में वो इमेज आ गया, बाहर अनडिफाइंड क्यों आया पता नहीं, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा। खैर वो पहली बार में अनडिफाइंड आ गया क्या, चलो ठीक है, ये यहाँ पर आ गया इमेज। अब इमेज आ गया तो डेटाबेस में गया कि नहीं गया, ये भी तो चेक करना है। तो डेटाबेस को खोलते हैं और कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे गैलरी लिख देंगे तो सीधा डेटाबेस खोल देगा। देखो गैलरी फ़ोटोज़, और देखो पहली बार में इंसर्ट हो गया था लेकिन अनडिफाइंड इंसर्ट हो गया, देखो नाम आ गया। तो डेटाबेस इंसर्ट और इमेज फाइल में अपलोड, कॉलिंग कैसे करेंगे, देखो नाम तो डेटाबेस में है मेरे पास, हमको खाली उसका यूआरएल दे देंगे तो हो जाएगा कॉलिंग। तो कॉलिंग फ़ोटोज़ में जब हम लोग यहाँ पे डेटा को मॉडल को बुला के कॉल कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे जब इमेज देने यूआरएल देने का बारी आएगा तो हम लोग इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे। अब बैकटिक में डालने के बाद लिखें स्लैश और मेरा फ़ोटोज़ फोल्डर का नाम, क्योंकि पब्लिक को तो डायरेक्ट एक्सेस करता है। उसके बाद हम यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट डाल के लिख देंगे फ़ोटोज़ डॉट इमेज, फ़ोटोज़ वेरिएबल का नाम, इमेज फील्ड का नाम, देखो चेक करो कॉल। तो हमारा डेटा जो है अच्छे से काम कर रहा है। अब हम इसमें लिखते हैं फ्लावर, ये टाइटल हो गया और यहाँ इमेज अपलोड, ये फ्लावर ही समझ लो, सबमिट, ये डायरेक्ट मगर नहीं हो रहा, पता नहीं रिफ्रेश करना पड़ रहा है तब आ रहा है, कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट को हटा देते रिटर्न करो को। अब देखते हैं, कोई और फोटो, ओह दोबारा चूज हो,
कॉलिंग डाटा में वहाँ कहाँ लगाया? नहीं नहीं, वो लास्ट का लाइन जो रीडायरेक्ट है उसी वो काम नहीं करता, बाकी सब ठीक है कॉलिंग हो रहा है, कोई बात नहीं इसमें घबराने का कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। आप लोग गैलरी का प्रोजेक्ट बनाइए और तब तक के लिए बाय।